डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर 4 पर ये मेरा चौथा लेक्चर है। ये है द्विघात सूत्र विधि से किसी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। इसके पहले द्विघात समीकरण पर 3 लेक्चर का वीडियो आप मेरा देख चुके हैं। अगर न देखे हैं तो उसे कृपया जाकर मेरे YouTube चैनल पर जरूर देख लें। तो आइए आज के लेक्चर की शुरुआत हम लोग करते हैं। द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करने से पहले हम लोग द्विघात समीकरण के विवेचक, जिसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, इसको विविधकर भी कहा जाता है, उस पर विचार करते हैं। यदि कोई द्विघात समीकरण ax² जोड़ bx प्लस c बराबर 0 के रूप का हो, आप जानते हैं ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण का मानक रूप भी इसको कहा जाता है। तो इस रूप में अगर कोई द्विघात समीकरण हो तो ये b² माइनस 4ac को हम लोग द्विघात समीकरण का विवेचक, विविधकर या डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। इसके द्वारा हम लोग किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति को आसानी से जान सकते हैं। इसे D द्वारा सूचित किया जाता है। अतः D बराबर आपका यह सूत्र हो जाएगा b² माइनस 4ac। आगे बढ़ते हैं और एक उदाहरण के द्वारा हम लोग इस तथ्य को समझने का प्रयास करते हैं। आप स्क्रीन के ऊपर प्रश्न देख रहे हैं कि निम्नांकित द्विघात समीकरण का विवेचक ज्ञात करें। तो ये रहा आपका द्विघात समीकरण x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपका एक द्विघात समीकरण है। इस द्विघात समीकरण का विवेचक आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें ये गुणांक जो होता है, आपको पहले भी बताए हैं कि x² का गुणांक a कहलाता है, x का गुणांक b कहलाता है और स्वतंत्र पद c कहलाता है। तो इस समीकरण में x² का गुणांक 1 है, इसलिए a का मान 1 हुआ। इसी तरह से b का मान -4 हुआ और c का मान हमारा 3 हो गया। इन मानों को अब जो हमारा यह सूत्र है d बराबर b² माइनस 4ac, इसमें रख देंगे। तो ये देखिए b का मान क्या आया है, -4। तो ये -4 का होल स्क्वायर हो गया। ये 4 आपके सूत्र में है, ये आपके सूत्र में है। a का मान है 1 और c का मान है 3। तो ये हो गया -4 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 3। अब -4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब 16 और 12 का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि इस द्विघात समीकरण का विवेचक जो आपको प्राप्त हुआ उसका मान आया 4। आगे बढ़ते हैं, फिर एक दूसरे सवाल पर विचार करते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। 4x² माइनस 6x प्लस 2
इज इक्वल टू 0 का विवेचक आपको निकालना है। तो सबसे पहले ये देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 4 है। एक्स का गुणांक क्या है, -6 है। और स्वतंत्र पद क्या है, 2 है। तो a बराबर हो गया 4, b बराबर -6 और c बराबर आपका हो गया 2। अब इन मानों को हम लोग सूत्र में एडजस्ट करेंगे। किस सूत्र में, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac में मान रखेंगे। ये देखिए b का मान रख दिए, -6 b का मान है और ये आपका 4 यहाँ है तो ये यहाँ आ गया, और a का मान 4 है और c का मान 2 है। अब इसको हम लोग होल स्क्वायर किए, -6 का 36 आया और ये गुना किए 32 आया। दोनों का डिफरेंस हो गया 4। ये आपका आंसर आ गया, यानी कि द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर -6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 का विवेचक या विविधकर कहिए या डिस्क्रिमिनेंट कहिए, उसका वैल्यू 4 आया। यानी कि द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर घटा 6x प्लस 2 बराबर 0 का विविधकर 4 मिला। आगे बढ़ते हैं। अब हम विचार करते हैं एक नए प्रश्न पर। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब हम पहले a b c का मान नोट करेंगे। a का मान 3, b का मान 4 और c का मान 5। ये देखिए a, b और c, ये तीनों मान हो गया। अब जो सूत्र है d बराबर बी स्क्वायर -4ac, इसमें इन मानों को रख देंगे तो ये हो गया 4 का वर्ग घटाओ 4 गुना 3 गुना 5, तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा आपको 4 में 3 का गुना किए 12 और उसमें 5 का गुना किए 60। तो आपका ये हो गया 16 घटाओ 60 बराबर हो गया घटाओ 44, यानी -44। ये आपका आंसर हो गया। अब हम द्विघात समीकरण के हल की प्रकृति पर विचार करते हैं। यानी कि आप चाहें तो केवल d के मान के आधार पर बता सकते हैं कि किसी द्विघात समीकरण का हल होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो किस प्रकार का होगा। और ये तथ्य ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इन तथ्यों को हम आपके लिए एक टेबल के माध्यम से दिखा रहे हैं। आइए उसको गौर से देखिए। ये हुआ समीकरण ax स्क्वायर जोड़ bx जोड़ c बराबर 0 का विवेचक। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि विवेचक का मान क्या है। ये दूसरा पार्ट देखिए, ax स्क्वायर जोड़ bx जोड़ c बराबर 0 के मूलों की प्रकृति पर हम लोग विचार करेंगे। और ये तीसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे कि द्विघात समीकरण के मूलों का मान कैसा होगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाने के लिए यह सूत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप डायरेक्ट सीधे मान निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। ये देखिए पहला कंडीशन कि अगर d 0 से बड़ा है, अगर d आपका 0 से बड़ा है यानी 0 से बड़ा है, यानी कि कहने का मतलब बी स्क्वायर -4ac का मान अगर 0 से बड़ा यानी कि धनात्मक आता है, तो ये निश्चित रूप से इसके मूल जो होंगे वह वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे। भिन्न यानी असमान होंगे, भिन्न यानी असमान होंगे।
यानी कि दोनों मूल बराबर नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, और उनका मान क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a। अब यहाँ पर देखिए, एक बार हम प्लस रखेंगे तो एक मूल निकलेगा, एक बार यहाँ माइनस रखेंगे तो दूसरा मूल निकलेगा, यानी कि एक मूल होगा -b प्लस √d बटा 2a, और दूसरा मूल हो जाएगा -b माइनस √d बटा 2a। ये दो मानों को एक साथ दर्शाया गया है, केवल बीच में एक बार प्लस कर देना है, एक बार माइनस कर देना है। अब देखिए दूसरा कंडीशन, अगर d 0 के बराबर है तो उस परिस्थिति में b² माइनस 4ac शून्य हो जाएगा। इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं कि b² बराबर हो 4ac के। तो ऐसी परिस्थिति में द्विघात समीकरण के दोनों मूल वास्तविक होते हैं और समान होते हैं, यानी कि दोनों मूल का मान एक ही होता है। और वो क्या होता है, देखिए इस सूत्र में अगर ये पार्ट 0 हो जाए, तो जब ये पार्ट 0 हो जाएगा तो बच क्या जाएगा, -b/2a। तो यहाँ पर दोनों मूल का मान हो जाएगा -b/2a। अब तीसरा कंडीशन है, अगर d छोटा है 0 से, इफ d इज लेस देन 0, तो क्या होगा। d अगर 0 से छोटा है तो देखिए उस परिस्थिति में कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, और 10th क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से आप यहाँ पर ये मूल नहीं निकालेंगे, इतना ही लिख देंगे कि दिए हुए समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। लेकिन जब आप 11th क्लास में जाएंगे, वहाँ द्विघात समीकरण पढ़ेंगे, तो वहाँ पर ऐसी परिस्थिति में भी द्विघात समीकरण का मूल काल्पनिक होता है, और उस काल्पनिक मूल को आप निकालना सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगर ये d आपका यानी कि b² माइनस 4ac एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो उस परिस्थिति में दोनों मूल परिमेय होंगे, यानी कि -b प्लस माइनस √d बटा 2a एक परिमेय संख्या होगी। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप इस टेबल को बढ़िया से समझ गए होंगे। एक बार संक्षेप में आपको फिर बता देते हैं कि अगर d का मान 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक और भिन्न होते हैं, और प्रत्येक मूल अलग अलग होता है, दोनों मूल समान नहीं होते हैं, और मूल का मान होता है -b प्लस √d बटा 2a, और दूसरे मूल का मान होता है -b माइनस √d बटा 2a। अगर b² माइनस 4ac 0 के बराबर हो तो द्विघात समीकरण के दोनों मूल वास्तविक होते हैं, समान होते हैं, और उनका मान होता है -b बटा 2a। अगर d का मान 0 से कम हो तो उस परिस्थिति में द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। इसके आधार पर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति को ज्ञात करने के बाद उसका हल कैसे निकाला जाता है, ऐसे प्रश्न को हल करना अब हम लोग सीखेंगे। तो आइए, एक उदाहरण तो होना चाहिए। स्क्रीन के ऊपर आपको उदाहरण नज़र आ रहा है। 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या नोट करेंगे, a, b और c का मान नोट करेंगे। a, b, c का मान नोट करना,
पीछे के कई उदाहरण में हम आपको समझा चुके हैं, एक बार और समझा देते हैं। एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहते हैं, एक्स के गुणांक को बी कहते हैं और स्वतंत्र पद को सी कहते हैं। तो यहाँ पर ए का मान 2, बी का मान -3 और सी का मान 5 हुआ। अब हम डी का मान निकालते हैं, यानी कि बी स्क्वायर -4ac का मान निकालते हैं। सभी मानों को रख दिए, ये देखिए आया क्या, -3 का स्क्वायर -4 × 2 × 5, क्या मिला है आपको, 9 घटाओ 40, ये आ गया -31, जो शून्य से छोटा है। इसलिए इस द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो जब वास्तविक मूल नहीं होगा तो हम मूल नहीं निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न वही है, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति और उसका हल ज्ञात करना है। तो ये देखिए स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नजर आ रहा है। एक बात आपको बता दें, हम जो आपको उदाहरण लेकर प्रश्नों को समझाते हैं, इसमें आपके NCERT बुक या बिहार में चलने वाला जो टेक्स्ट बुक है, BTC का किताब है, उसके विभिन्न उदाहरणों को हम लोग जो आपको बनाने के लिए एक्सरसाइज दिया गया है, उसी प्रश्नों को शामिल करते हैं। लेकिन इस ढंग से हम प्रश्नों को लेते हैं, किताब के सीरियल में नहीं लेते हैं, अपने ढंग से लेते हैं, ताकि विषय वस्तु आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। एक तरह के प्रश्नों को हम एक जगह पर करते हैं और कुछ अतिरिक्त प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न जो होते हैं, उसको भी हम अपने ढंग से सजाते हैं। पूरे द्विघात समीकरण को हमारे द्वारा आप जब पढ़ लेंगे तो आप किताब उठाकर बनाइएगा, कोई भी सवाल आपसे बन जाएगा निश्चित रूप से। कोई खास परेशानी होती हो तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए या हमारे व्हाट्सएप के जरिए हमसे संपर्क कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तरीका तो वही है, ए, बी और सी का मान नोट करते हैं। तो यहाँ पर ए का मान क्या होगा, 3, बी का मान क्या होगा, -4√3 और सी का मान होगा 4। अब हम सूत्र जो है D = B² - 4AC, इसमें इन सारे मानों को रख देते हैं। अब ये देखिए -4√3 का होल स्क्वायर करना है, तो ये 4 का वर्ग हो जाएगा, -4 का वर्ग हो जाएगा 16 और √3 का वर्ग हो जाएगा आपको 3। तो ये 16 में 3 का गुना करेंगे 48 यानी 48 मिलेगा, और ये 4 में 3 का गुना करेंगे 12 मिलेगा, फिर 4 का गुना करेंगे 48 मिलेगा। तो ये आपको 48 घटाओ 48 हो गया, यानी कि 0 हो गया। तो आपको जो कंडीशन बताए थे कि द्विघात समीकरण का अगर विवेचक 0 हो तो उसके दोनों मूल वास्तविक और समान होते हैं, और प्रत्येक मूल क्या होता है, -b/2a होता है। अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं। हम मूलों की प्रकृति की बात कर रहे हैं। अब इसके हल पर विचार किए। आइए, मूलों की प्रकृति आप जान लिए कि इसके मूल जो है वास्तविक है और समान है। तो ये देखिए यहाँ d का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया -b है, ये देखिए माइनस तो सूत्र में होता है, और b का मान है -4√3। तो जब माइनस में माइनस का गुना होता है तो ये प्लस हो जाता है। तो ये आपको हो गया 4√3 प्लस -√0 यानी कि 0। तो ये हो गया 4√3 और 2a का मान हो गया 2 × 3 6। तो 4√3/6 ये कट गया, यहाँ 2 हुआ, यहाँ 3 हुआ, ये देखिए 2/3 हुआ और √3 हो गया अपने जगह पर। तो ये मूल का मान आपको आ गया 2√3/3। यहाँ दोनों मूल का मान समान होगा। अतः
दिए गए द्विघात समीकरण के मूल हैं 2√3/3, 2√3/3। उम्मीद है ये प्रश्न का हल आप समझ गए होंगे। चलिए एक और उदाहरण पर विचार करते हैं। ये देखिए स्क्रीन के ऊपर प्रश्न नजर आ रहा है। सबसे पहले ए बी सी का मान नोट करेंगे। ए बराबर 2, बी बराबर -6 और सी बराबर 3 हमने नोट कर लिया। अब हम डी बराबर b² - 4ac लिखेंगे। फिर सबके मान को रख देंगे। ये देखिए -6 का होल स्क्वायर -4 × 2 × 3 किए क्या आया 36 - 24 आपको आ गया 12। चूंकि ये 0 से 12 है इसलिए द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। तो जब वास्तविक होंगे तो निकालिए, सूत्र में रख दीजिए। x का मान क्या होता है -b ± √d/2a। तो ये देखिए ये हो गया सूत्र वाला माइनस, ये b का मान -6 हो गया और ये ± √12 हो गया और ये 2a हो गया, ये 2 है और a का मान 2 है। तो ये आया आपको 6 ± और 12 का जब वर्गमूल करेंगे तो 12 का गुणनखंड करेंगे तो होगा 2 × 2 × 3। तो 1 2 बाहर आ जाएगा, 2 2 के बदले में 1 2 बाहर आ जाएगा, 2√3 होगा। अब ये देखिए इसमें भी 2 का भाग देंगे, इसमें भी 2 का भाग देंगे और इसमें भी 2 का भाग देंगे। तो यहाँ पर बच जाएगा 3, यहाँ का 2 खत्म और ये हो जाएगा 2। तो 3 ± √3/2 और प्लस माइनस को अलग अलग कर देंगे तो मूल हो जाएंगे 3 + √3/2, 3 - √3/2। ये द्विघात समीकरण का हल आपको प्राप्त हो गया। 3 उदाहरण अभी तक आपको समझाए। अब हम आपको एक और उदाहरण से समझाते हैं। चौथे उदाहरण से आपको बताना है x² + 9x + 20 = 0 के मूल की प्रकृति और हल। तो सबसे पहले a b c का मान नोट कर लेते हैं, फिर हम d का मान निकालते हैं। यहाँ पर d का मान क्या निकला 81 - 80, 1 बच गया। 1 क्या है 0 से बड़ा है। तो जब 0 से बड़ा है तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। वास्तविक होंगे और मूल का मान क्या होगा x बराबर -b ± √d/2a। तो ये देखिए मान रख दिए -9 ± √1/2 × 1। तो प्लस ये हो गया -9 ± 1/2। अब हम अलग अलग करेंगे। ये देखिए -9 - 1/2 यानी कि और दूसरा हो गया -9 + 1/2। तो x के 2 मान मिल गए -4 और -5। ये भी आपका प्रश्न हल हो गया। इस द्विघात समीकरण के मूल क्या मिले, 2 मूल मिले -4 और -5। आगे बढ़िए और ये प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस यानी कि आपके प्रैक्टिस के लिए हम लोग यहाँ पर कुछ सवाल दे देते हैं ताकि अब आप जो हम विधि पढ़ाए हैं उसका आप अभ्यास करें। आज का लेक्चर सुनने के लिए धन्यवाद।